बहुत स्वागत है दोस्तों आपका 29 जुलाई के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में जो कि मैं बना रहा हूँ आज 31 जुलाई को। फ्राइडे के डेटा को देखते हैं दोस्तों कि क्या आया था डेटा, और कल यानी मंडे 1 अगस्त को बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स गए थे, काफ़ी मिक्स टाइप की पोजीशन गई थी। DIS का भी थोड़ा मिक्स टाइप ही दिख रहा है। सारे ही प्लेयर्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोस्टली मिक्स टाइप पोजीशन दिख रही हैं। इसलिए सीधा चलते हैं नेट पोजीशन पर, ताकि हम एक थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी से देख सकें कि एक्चुअल में कौन क्या पोजीशन होल्ड कर रखा है। तो रिटेल क्लाइंट्स इंडेक्स फ्यूचर्स से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स पहली बार गए हैं नेगेटिव में। आई थिंक इस साल में शायद पहली बार वो नेगेटिव में गए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, शॉर्ट में चले गए नेट बेसिस पे। 21,000 का नेट सेल था, बाइंग थी थोड़ी सी, उसके चलते 17,000 का नेट सेल रह गया। और अब नेट पोजीशन, क्योंकि वो पहले से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहे थे, तो ये 17,000 एडजस्ट करके अब बची उनके पास पोजीशन, नेट पोजीशन 7,600 शॉर्ट। चलते हैं DIS के पास। DIS की पोजीशन क्या है? उन्होंने करी है कुछ बाइंग, तो वो एकदम न्यूट्रल गियर में आ चुके हैं बिल्कुल। 307 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है सिर्फ। FIs बाय कर रहे हैं लगातार। 2 दिन पहले तक माइनस में थे, फिर 17,000 हुआ, अब 27,000 लॉन्ग आ चुके हैं वो। प्रोज को देखें तो प्रोज ने भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। 17,000 शॉर्ट थे, अब 19,000 शॉर्ट हो गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर आप देख सकते हो कि रिटेलर का फिर से बाय आया है 88,000 का, लेकिन उनका अभी भी नेट सेल है, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी उनकी सेल में चल रही है। DIS का कोई चेंज नहीं है, 774 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं सिर्फ लॉन्ग में FIIs के। 1,10,000 लॉन्ग हो गए उनके नेट बेसिस पे। पर यहाँ पे कुछ कैच है जो कि मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन में। प्रोज को देखें तो प्रोज करके गए सेलिंग 22,000 की, पहले न्यूट्रल गियर में थे ऑलमोस्ट, अब 22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है वो। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि रिटेलर जनरली पुट में सेलिंग करते हैं, बट यहाँ पे अभी वो न्यूट्रल टाइप की पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। सिर्फ 8,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है उनके। 12,000 एडिशनल लॉन्ग करके गए हैं DIS, उनके हो गए 61,000 लॉन्ग्स। FIs भी बाइंग करके गए हैं, यहाँ पे भी कुछ कैश दिखाई दे रहा है मुझे, और 14,000 के करीब की उनकी बाइंग हुई है, और 73,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके नेट लॉन्ग हो चुके हैं। प्रोज काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, 28,000 सेलिंग करके गए हैं। अकेले नेट सेलर है इस समय 1,43,000 पुट शॉर्ट में। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं, कुछ खास चेंज नहीं है, वही नंबर कंटिन्यूड है। 4,10,000 स्टॉक फ्यूचर्स ही है, तो यहाँ पे FIs ने पोजीशन ऐड नहीं करी है और ज़्यादा, तो ये एक पॉइंट हमारे को ध्यान देने वाला है। स्टॉक कॉल्स में दोबारा से बाइंग शुरू कर दी है रिटेलर्स ने, और स्टॉक पुट के अंदर भी बाइंग शुरू कर दी है रिटेलर्स ने। अपोजिट एक्शन लिया है स्मार्ट मनी ने और स्टॉक ऑप्शंस पे। कैश मार्केट में देखते तो देखिए, कैश मार्केट में वंस अगेन फिर से एक बार बाइंग आई है FIs की। 1,46 करोड़ की बाइंग आई है, और DIS का सेल आया है, नेग्लिजिबल सेल है 0.91 करोड़ का, तो कोई ज़्यादा वहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बाकी की जो सेलिंग करी है वो रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। अब ऑप्शन चेन देखते हैं, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन हम सबसे पहले देखते हैं। निफ्टी क्लोज हुआ था 17,158 पे, तो 17,158 पे बंद हुआ था। ये 29 जुलाई का 3:30 का डेटा है। आप देख सकते हो इन द मनी कॉल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पे 17,100 पे अच्छी खासी बाइंग गई है। ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स इन द मनी है, और 34,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं, तो सर्टेनली कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी यहाँ पे पोजीशन लेके गई है। 17,200 पे कुछ पोजीशन है, लेकिन इससे कम है, यानी कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा राइटर्स का कम है। राइटर का कॉन्फिडेंस कहाँ है? क्लियरली दिखाई दे रहा है 17,300 पे, उससे पहले कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिए हाईएस्ट कॉन्फिडेंस कहाँ है, ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि हाईएस्ट कॉन्फिडेंस कहाँ है। हाईएस्ट कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है 17,600 पे। इवन राउंड फिगर पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनका, यानी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कॉल राइटर्स इस समय कि भैया बाजार पता नहीं कितना गैप अप खुलेगा, क्योंकि मोमेंटम इतना ज़बरदस्त है कि हर कोई डरा हुआ है, खासतौर से जो कॉल राइटिंग में बैठे। यहाँ पे देखिए इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, और काफ़ी इन द मनी पुट्स हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, ठीक ठाक क्वांटिटी है इन द मनी पुट्स में। बट मेन चीज़ क्या है, 17,100 पे हमारे प्रोज बैठे हुए हैं पुट राइटिंग करके बड़ा क्लियरली। आप ये भी ध्यान दीजिए कि जितनी हाईएस्ट चेंज इन OI था वो था हमारा 17,600 के ऊपर, लेकिन उससे ज़्यादा, और जो कि कितना दूर है, लेकिन उससे ज़्यादा पुट राइटिंग करी है हमारे प्रोज ने। कहाँ पे करी है? बिल्कुल एट द मनी के पास,
तो यानी ये शो करता है कि इन लोगों में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और इससे भी बड़ा नंबर 17,000 के राउंड फिगर लेवल पे बैठा हुआ है, जहाँ पे 99,000 की पुट राइटिंग करके गए हैं। तो ये दो लेवल बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट के लेवल होने वाले हैं, प्रोवाइडेड कि बाजार किसी वजह से इनके नीचे गैप डाउन ना हो जाए किसी खराब न्यूज़ की वजह से। तो ये लेवल बड़े अच्छे प्रोटेक्शन का लेवल बनेंगे। इस एक्सपायरी के लिए लेवल अच्छे हो सकते हैं सपोर्ट के लिहाज से। चलते हैं आगे, 11 अगस्त की एक्सपायरी की तरफ चलते हैं। 11 अगस्त की एक्सपायरी हमें क्या बता रही है, वहाँ पे भी हमें कुछ 17,100 पे इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है। इन द मनी पुट में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं हमें कुछ दिख रहा। चलते हैं हम 25 अगस्त की जो मंथली कॉल ऑप्शन है उसको चेक कर लेते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे हमें कुछ खास नहीं दिख रहा, हालांकि 17,000 पे वंस अगेन कुछ कॉल्स आ गई हैं और 17,100 पे भी कुछ कॉल्स आ गई हैं। तो यानी यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश बायस बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि 17,200 पे, जो कि अगेन 40 पॉइंट्स इन द मनी है, और 17,300 पे, या दोनों जगह पे हमें कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। और इवन 17,500 पे भी एक बब्बर शेयर बैठा हुआ है जो कि अच्छी क्वांटिटी में 7,000 पुट्स बाय करके गया है। तो ये थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे को कॉशन एडवाइस करते हैं, अलर्ट करने की कोशिश करते हैं कि भैया दाल जो है ना इतनी भी अच्छी नहीं बन रही है जितनी देखने में लग रही है। सो 37,500 के आसपास हमारा बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसके आसपास क्या इन द मनी कॉल्स गई हैं। 400 पे कुछ कॉल्स गई हैं विच इज़ अ पॉजिटिव। 500 पे अच्छी खासी क्वांटिटी है, 500 600 पे। इवन ये पूरा ब्लॉक, यहाँ तक ये पूरा ब्लॉक, ये एक रेजिस्टेंस ब्लॉक है। अगर बाजार इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर ही सीधा खुल करके सस्टेन करता है पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी, तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। हालांकि 38,000 पे फिर अगेन दोबारा एक प्रॉब्लम है, और इसके नीचे खुलता है तो वंस अगेन फिर वहाँ पे थोड़ा सा वीक जोन रहेगा। चलते हैं आगे, यहाँ पे देखिए इन द मनी पुट्स में काफ़ी बाइंग हुई है, बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो हमारे को थोड़ा सा कॉशन तो बरतना ही पड़ेगा। और 37,500 पे भी इन द मनी पुट्स हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पुट मोस्टली राइट हुई हैं स्मार्ट मनी के द्वारा, तो ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए। आगे की हम ऑप्शन चेन देखते हैं नेक्स्ट वीक की, वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम जब ये सारी आगे पीछे की ऑप्शन चेंज देखते हैं तो हमारे को एक व्यू बड़ा क्लियरली दिखाई देने लग जाता है कि बायस जो है वो स्मार्ट मनी का किस तरफ बन रहा है, और जिस तरह स्मार्ट मनी ट्रेड करेगी हमारी स्ट्रेटजी भी ट्रेड करने भी की उसी डायरेक्शन में रहती है। 11 अगस्त की ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं दिखा हमें। चलते हैं सीधा 25 अगस्त की ऑप्शन चेन में, और वहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर भी हमें कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं अब सीधा हम अपनी शीट पर वापस और करते हैं वीडियो को कंक्लूजन में हम डिस्कस करेंगे कि कल हमारी क्या होने वाली है ट्रेड करने की स्ट्रेटजी। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना हम अपने सिस्टम को कंप्लीट नहीं मानते हैं। इन रूल्स को जरूर फॉलो करना है। डेटा चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जब तक इन रूल्स के साथ नहीं मैच करेगा तब तक आपने ट्रेड नहीं लेना है। अदरवाइज आप बोलेंगे सर डेटा तो नेगेटिव था, बाजार उधर क्यों चला गया, क्योंकि आपने उधर डेटा तो देख लिया लेकिन साथ में रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो जब भी आपने इन रूल्स को इग्नोर किया तो आप नुकसान में आ सकते हैं, इसलिए प्लीज़ इसे ज़रूर फॉलो करें। तो 7 अगस्त को दोस्तों वेबिनार है, जो लोग एनरोल होना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amitamijjawan@gmail.com पर, और इमीडिएट बेसिस पे आपको वेबिनार में एनरोल होते के साथ ही मेरे लाइव एनालिसिस और व्यूज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। इवन मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों बड़ा क्लियरली एफआईज यहाँ पे बुलिश गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़, कॉल्स के अंदर भी बुलिश गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कॉल के अंदर एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉल बाइंग भी की है और कुछ कॉल राइटिंग भी की है, यानी हेज करके गए हैं ये पोजीशन अपनी, यानी बुलिश व्यू बनाया है इन्होंने यहाँ पे कि कुछ पहले कॉल खरीदी और उसके बाद आगे उन्होंने कॉल बेची है। दूर की जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स होती हैं वो बेची हैं। प्रोज ने भी कुछ गेम किया है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उल्टा किया है, वो कॉल राइटिंग में रहे हैं थोड़ा सा मोस्टली। तो इनकी कोशिश इसका मतलब रहेगी थोड़ा प्रीमियम ईटिंग में रहे। अब इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। यहाँ पे भी एफआईज ने क्या किया, एग्जैक्टली सेम गेम खेला। आप ध्यान से देखिएगा, जितनी कॉल बाइंग यहाँ थी लगभग उतनी पुट बाइंग है, जितनी कॉल सेलिंग थी यहाँ पे लगभग उतनी पुट सेलिंग है। यानी ये दोनों जगह पे पोजीशन ऐड कर रहे हैं। और दोनों जगह पे पोजीशन ऐड करने का मतलब क्या है कि कल अगर ये लोग बाजार खोलते हैं, बाजार सपोज हुआ है क्लोज यहाँ, बाजार अगर खुलता है ऊपर तो ये लेके जाने की कोशिश करेंगे नीचे अपनी कॉल्स को बुक करने के बाद, और अगर खुलता है नीचे तो लेके जाने की कोशिश करेंगे ऊपर पुट्स को बुक करने के बाद। ये रहने वाली है कल मोस्ट लाइकली इनकी स्ट्रेटेजी। लेकिन एकदम खुलते साथ ही नीचे नहीं गिरेगा बाजार। अगर गैप अप खुला तो पहले बाजार एक बार प्राइस एक्शन देके ऊपर जाना चाहिए आइडियली, उसके बाद ही यू टर्न मारना चाहिए।
तो हम लोग को थोड़ा सा कॉशियस पॉजिटिव व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है। ओवरऑल पॉजिटिव क्यों है? इंडेक्स फ्यूचर का डेटा पॉजिटिव है, कॉल्स का डेटा पॉजिटिव है, पुट के अंदर बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, हालांकि धीरे धीरे बिल्ड होनी शुरू हुई है, इसलिए हमें बहुत कॉशन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी नहीं है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। सेकेंडली, जो हमारे यहाँ पे इनके स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो अच्छी खासी क्वांटिटी है, बट आप नोट करो इस चीज़ को कि ये इस क्वांटिटी को यहाँ बिल्ड नहीं कर रहे हैं। जो क्वांटिटी घटी थी वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है अभी। इसको बिल्ड होना चाहिए था फ्राइडे को, बट ये बिल्ड नहीं हुआ है नंबर, इसलिए हम कॉशन जरूर रखेंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। बाजार ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, तो किसी भी दिन अच्छी खासी एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जब भी सेलिंग देखने को मिलेगी, आइडियल सिनेरियो यही होगा कि बाजार को ये खोलेंगे ऊपर, थोड़ा लेके जाएंगे ऊपर, ताकि रिटेलर को लगे कि अरे यार फिर से बाजार ऊपर जा रहा है, मैं तो इतने दिनों से रैली मिस कर रहा हूँ, चलो मैं बाय कर लेता हूँ। जैसे ही रिटेलर्स का माइंडसेट बनेगा कि बाय करो, ये फिर सामान पकड़ा करके हमें बाजार को नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देंगे, और वहाँ पे फिर हम लोग ऊपर के लेवल्स पे ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए जो भी ट्रेड लें, पर्टिकुलरली ऑन लॉन्ग साइड या मतलब कहीं का भी ट्रेड लें, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना, वरना लॉस बड़ा होता चला जाएगा। और लॉस के ट्रेड को एवरेज भी नहीं करना। इन दो बातों को ध्यान रखना, नहीं तो बहुत गंदा फंस सकते हैं यहाँ पे, अगर पर्टिकुलरली लॉन्ग के ट्रेड में अगर हम जाते हैं। कुछ चाइना फ्रंट से भी थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, अभी उसका इम्पैक्ट एकदम से नहीं आएगा, 1-2 दिन उसके ऊपर हवाई चलेगी, लेकिन वो धीरे धीरे पकेगा। उसके अंदर जो भी होगा उसको भी मैं अपडेट करता रहूँगा, लेकिन डेटा भी हमें बहुत कुछ इंडिकेट कर देगा कि क्या होने वाला है। अभी फिलहाल डेटा नहीं कुछ इंडिकेट कर रहा है, ये जरूर दिखाई दे रहा है कि कुछ पोजीशन अब बियरिश साइड पे भी बिल्ड होने लग रही है, तो हमें कॉशियस व्यू जरूर अपनाना है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव ही है। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, पहला ट्रेड की प्रेफरेंस यही रहेगी। और उसके बाद जब भी हमारे को सेकंड हाफ में या पहले 1 घंटे के बाद लगेगा कि प्राइस एक्शन अब नीचे की तरफ को ट्रिगर हो रहा है, तो फिर हम सेलिंग की तरफ भी कंसिडर करेंगे। बट दैट शुड हैपन एटलीस्ट 1 घंटे के बाद हो या सेकंड हाफ में हो, तो वो और भी बेटर है। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। कल आपसे फिर यही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।